welcome back to the Gnanmanjari Modern School. Today we are moving on the standard 8 for mathematics. Okay, and as per the previous session we are already seeing the exercise 1C. Okay, हमने पिछले सेशन में या फिर पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सरसाइज 1C हमने देखी और उसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स किए हुए. ठीक है. Now and that kind of the exercise 1A, 1B and 1C, in all of them we are seeing the rational numbers हमने देखे और रेशनल नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करें और कैसे हम उसको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करें, कैसे उनका एडिशन करें, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन करें, वो सारे हमने देखे. और वो सारी चीज़ जो है वो सिमिलर है. किसके सिमिलर है? फ्रैक्शन के. ओके, आपने जब फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया होगा तो रेशनल में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको इजी लगा होगा, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द एक्सरसाइज 1D. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द एक्सरसाइज 1D फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स. ओके, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर्स आर सिमिलर लाइक द फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन के सिमिलर होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Exercise 1D. Okay, so first question is that multiply. Okay, first question is that multiply मल्टीप्लाई में यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं. 6 में से हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन, 4/15 इंटू 3/8. ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन में एक रूल है कि भी आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का कैंसिल आउट करना हो, ओके, या फिर कैंसलेशन करना हो तो कैंसलेशन जो है आप या फिर क्रॉस में कर सकते हो कैंसलेशन, या फिर ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हो. अगर कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो. ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो यहाँ पे मुझे कैंसलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो 3 1 जा 3 5 जा 4 1 जा 4 2 जा. नाउ रिमेनिंग नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा क्या आएगा 1/5 2 जा 10. देन योर आंसर इज 1/10. क्लियर? वैसे ही और एक क्वेश्चन ले रहे हैं D1 -16/25 into 5/8. ओके, into 5/8. तो अगेन 5 1 जा 5 5 जा 25, 8 1 जा 8 2 जा. ओके, there is a -2. ओके, बिकॉज 16 जो है माइनस में तो 2 भी माइनस में ही आएगा, राइट? सो नाउ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें. -2 1 जा -2 and 5 1 जा 5. This is your answer. Okay, it is a simple like the fraction. Okay, जैसे हम फ्रैक्शन करते थे वैसे ही सिंपल फ्रैक्शन की तरह ही करना है. ना अभी हम देखते हैं और एक क्वेश्चन C. -5/7 into 14/15. तो 7 1 जा 7 2 जा कैंसलेशन हो रहा है, 5 1 जा 5 3 जा कैंसलेशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे -1 into 2 यानी कि -2/3 1 जा 3. then -2/3, that is your final answer. Clear? And
और एक देखते हैं, लिखते हैं f there is 81/100 into 25/27. ओके, नाउ कौन से टेबल में कैंसिल आउट होगा? तो 25 एंड 100 5 के टेबल में कैंसिल आउट होगा। 5 5 जा 25, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 9 जा 27, 3 27 जा 81, 9 1 जा 9, 3 जा। ओके, देन आपका आंसर क्या आया? कि 3 1 जा 3 upon 4 1 जा 4, 3/4, that is your answer. Clear? Note down this one. अभी इसके बाद है सिंप्लीफाई। अभी जो है वो है सिंप्लीफाई क्वेश्चन 2। सिंप्लीफाई। ओके, सो सिंप्लीफाई में देयर इज अ 3 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 3 वी आर डूइंग 2 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं a -8/5 into 3/4 plus 7/8 into -16/25। ओके, क्लियर? सो अभी इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा? तो पहले तो ब्रैकेट में मुझे जो है वो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो 4 1 जा 4 2 जा कैंसिल आउट होगा। सो आंसर इज -2 into 3 and 5 into 1 प्लस यहाँ पे 8 1 जा 8 2 जा, यही कैंसिलेशन होगा और कोई कैंसिलेशन है नहीं। तो 7 into -2 मल्टीप्लाई होगा एंड अपॉन 1 into 25। अभी 3 2 जा -6 upon 5 प्लस 7 2 जा -14 upon 25। ओके, 25 1 जा 25। सो नाउ एडिशन है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 5 and 25 both of them the part. Then let's take the LCM of the both of them. So LCM of 5 and 25 कितना आएगा मुझे? That is equal to the 25. Okay, 5 and 25 का LCM क्या आएगा? 25 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसे LCM करके आंसर देख सकते हो। ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 5 1 जा, आंसर क्या आया? 5 into 5 that is 25। क्लियर? सो आंसर आया मुझे एलसीएम 25। तो एलसीएम 25 आया तो डिनोमिनेटर में मुझे 25 रखना है। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा देन 25 आएगा। तो 5 जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 6 जा -30
प्लस 25 है ऑलरेडी, 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, 25 वन जा तो 1 जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 के साथ, देन -14, देन अभी यहाँ पे आपका आंसर आएगा -30 ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस -14 बाय 25 is equal to minus minus plus 30 plus 14, that is 44, and bigger number that is -30 is -44 by 25. This is your final answer. Okay, this is your final answer. Now we are taking the B1, C1 you have to take in your homework, and do yourself. Seven by 25 into -15 by 18 plus -3 by 5 into 4 by 9. Okay, clear? So now कैंसिलेशन पहले ब्रैकेट्स का कर लें, 5 5 से 25 होता है, 5 3 से 15 होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7 into -3 upon 5 into 18 प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा, देन ऊपर यहाँ पे -1 into 4 upon 5 into 3, करेक्ट? सो अभी क्या रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे 7 3 जा -21 अपॉन 18 5 जा, सॉरी 18 और 3 भी यहाँ पे कैंसिल होगा पहले, यहाँ पे 18 और 3 दोनों सेम टेबल में आएंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा पहले, तो कैंसिलेशन में यहाँ पे ऑलरेडी कर लेता हूँ ऊपर के 3 1 जा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो अभी आपको आया ऊपर आएगा 7 n -1 और यहाँ पे नीचे आएगा 5 into 6, तो 7 1 जा -7 अपॉन 5 6 जा 30 प्लस 4 1 जा -4 अपॉन 5 3 जा 15, क्लियर? तो अभी 30 एंड 15 का एलसीएम क्या आएगा, मुझे 30 एंड 15 का एलसीएम मुझे 30 ही आएगा, एलसीएम ऑफ 30 एंड 15 is 30, either equal to 30. Okay, now डिनोमिनेटर में 30 रहेगा, ओके? तो अभी 30 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा 1, तो 7 के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा यानी कि -7 प्लस 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा 2, तो 15 2 जा तो 4 2 जा भी होगा, 4 2 जा 8, क्लियर? 30 ऐसे ही रहेगा -7 प्लस -8 -7 -8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 8 15 by 30, ओके? अभी अगेन यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो अगेन कर लो 15 1 जा 15 2 जा, तो आपका आंसर है फाइनल आंसर -1/2, क्लियर? अंडरस्टूड? नोट डाउन द बोथ ऑफ द क्वेश्चन.
Now we are moving on the question number 3, that is show that में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में से एक करेंगे हम और एक आपको खुद करना है। -5/8 into 4/15 into -3/4 is equal to -5/8 into in bracket 4/15 into -3/4। ओके, इसको वेरीफाई करना है, शो दैट करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू के इक्वल टू है आपको। तो यहाँ पे इक्वल टू के दो साइड है, one of them left hand side and one of them right hand side. So we are taking the left hand side solution and again taking the right hand side solution, and after that we are checking that which one of them, if both of them is correct, then both answer is equal, that is true. Okay, both of them is correct. So we are taking the first of all left hand side portion. So that's why we are taking the LHS, that is left hand side, -5/8 into 4/15 into -3/4. Okay, 4 1 जा 4 2 जा cancellation होगा, 5 1 जा 5 3 जा cancellation होगा, then remaining numbers are 1 1 जा 1 -1, 2 3 जा 6. Multiply with the -3/4. Now both of them are again cancellation are required here. यहाँ पे cancellation होगा. If I take out this bracket, okay, then 3 1 जा 3 2 जा. So required answer, that is 1 -1 plus 1 minus plus 1 upon 4 2 जा 8. Plus 1/8 is your answer of the LHS. Now you are taking right hand side RHS. So -5/8 into 4/15 into -3/4. Okay, so -5/8 we are taking as it is. First of all take the bracket sum. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द ब्रैकेट्स वन. सो ब्रैकेट्स में अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कर लेते हैं. 4 4 कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3 5 जा, देन -1 बचेगा ऊपर और यहाँ पे सिर्फ 5 ही बचेगा. देन अगेन कैंसिलेशन होगा, 5 1 जा, देन आंसर आएगा -1 प्लस 1 अपॉन 8. Clear that? Then RHS is equal to the LHS. Verified. Okay, RHS is equal to LHS. Verified. Clear? Note down this one. Second one you have to take in your homework and do as you have to know. Okay, नेक्स्ट है फोर्थ वन भी सेम ही लेना है, लेकिन ABC की वैल्यूज दी है तो ABC की वैल्यूज वहाँ पे पुट करके करना है. ठीक है, तो वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टीज आपको बतानी है. स्टेट द प्रॉपर्टीज.
State the properties listed in each of the following example. Okay, one of them फर्स्ट में 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स जो हैं डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो व्हाट वी हैव टू से देम, वी आर से देम एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा था प्रॉपर्टीज. अगर 3 नंबर्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर 2 नंबर्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हो देन दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर यही चीज़ एडिशन में हो, 2 नंबर्स को कोई भी ऑर्डर में ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बिकॉज उसमें एडिशन कर रहे हैं. एंड अगर 3 नंबर्स लें, तीन नंबर्स को कोई भी ऑर्डर में ऐड करें, ओके 3 नंबर्स को कोई भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर सेम ही आता है, तो उस प्रॉपर्टी को अगेन हम कहेंगे दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लियर? तो जहाँ पे एडिशन होगा तो उसको एडिशन प्रॉपर्टी कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कम्यूटेटिव एंड 3 नंबर्स डिफरेंट ऑर्डर में हो रहे हो तो एसोसिएटिव. B1 जो है, B में 2 नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड C1 में मल्टीप्लाई एंड एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन साथ में है. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन इज ओवर द एडिशन. अगर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो देन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों साथ में आएंगे. दोनों साथ में जब आते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और आइदर एडिशन प्रॉपर्टी ओवर द मल्टीप्लिकेशन. ओके, कोई भी आप कह सकते हो. तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे ओरली कर लिया. नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिंप्लीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी using multiplication over addition. Okay, first one है 7/20 into 6/17 plus 11/17 into 7/20. तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी तब आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वहाँ पे आपको 2 पेयर बनेगी और दोनों पेयर्स में कोई तो एक नंबर होगा जो कॉमन निकलेगा. यहाँ पे ये एक पेयर और यहाँ पे ये दूसरी पेयर. तो इन दोनों में से एक नंबर जो है, कौन सा नंबर, 7/20, एंड यहाँ पे भी 7/20 जो है वो कॉमन आ रहा है ना, करेक्ट? So therefore we are taking the 7/20 common out at here. Okay, इसलिए हम 7/20 को यहाँ पे कॉमन आउट लेंगे. ओके, तो बाकी के रिमेनिंग नंबर्स जो हैं 6/17 प्लस 11/17 हम ऐसे ही रखेंगे. इनका एडिशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर का एडिशन कर लेंगे. 11 + 6 17 अपॉन 17 कैंसिल आउट, तो आएगा सिर्फ 1. देन 7 into 1 that is 7 and 20 तो ऐसे ही रहेगा. देन आंसर इज 7/20. क्लियर? अंडरस्टूड? दूसरा वाला हम देखते हैं कि उसमें भी सेम ही है. 3/4 into 18/31 plus 3/4 into 13/31. ओके, तो अगेन इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई अगेन 2 पेयर यहाँ पे मुझे फॉर्म हो रही है. ओके, क्लियर? तो दोनों में से मुझे कौन सा नंबर जो है दोनों में आ रहा है, 3/14 एंड 3/14 जो है दोनों में कॉमन आउट है. तो 3/14 जो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे
we are taking common out here 3 by 4, remaining that are 18 by 31 plus 13 by 31. अगर अगेन डिनोमिनेटर जो है सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। क्लियर? 18 plus 13 that is 31 upon 31 cancel out 1s are, so therefore 3 1s are 3 and 4 1s are 4, 3 by 4 is your final answer. Clear? Now we are taking the third one and last one of this exercise, 273 into 43 plus 273 into 57. Okay, 273 into 57. So now here अगेन हम यहाँ पे क्या देखना है कि दो पेयर्स है मुझे। ओके, there is a two pairs and both of them we are seeing that is 273 are common out, दोनों में 273 जो है वो कॉमन है, so that's why we are taking 273 common at here. तो रिमेनिंग देगा 43 प्लस 57, 273 into 3 plus 7 10, 1 carry, 5 plus 1 9 plus 1 10, then 273 into 100 यानी कि 27300. This is your final answer. Clear? Note down this one. So dear student, at here we are completing the exercise 1D. Okay, in the next session or next lecture we are moving on the exercise 1E and surplus the word problems of the exercise 1F. Okay, clear that? Okay, so at here we are completing the exercise 1D. Okay, I hope all of you are enjoying this class very much, and if you have any query and doubt, please message us. Okay, comment us. आप मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि हमको पता चले कि आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो हम वो क्वेरी या डाउट जो भी हो वो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करवा सकें। ठीक है? सो व्हाट इज द होमवर्क फॉर द टुडे सेशन? यू हैव टू डू द होल एक्सरसाइज 1D at here. Okay, you have to take whole exercise 1D at here in the homework. Okay, so till then, goodbye and stay blessed.